हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक और कविता लेकर आई हूँ। और ये कविता एक और बहुत ही अच्छी, बहुत ही जानी मानी प्रसिद्ध कवयित्री की है, पोइटेस। तो उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कविता जो आप सब ने शायद सुनी होगी, वो है झांसी की रानी। सुनी है ना आपने? बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खैर, मैं आज आपको वो कविता नहीं सुनाने जा रही हूँ। आज मैं उनकी एक और कविता जो उन्होंने एक बच्चे की तरह लिखी है, एक बच्चे के मुंह से कहलाते हुए लिखी है, वो सुनाने जा रही हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं अक्सर प्रकृति से जुड़ी हुई और बहुत ही बच्चों के लिए लिखी हुई बहुत सारी कविताएं और रचनाएं उनकी हैं। तो आज जो कविता मैं आपको सुना रही हूँ वो है पानी और धूप। और इससे पहले कि मैं सुनाऊँ, एक और बात सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बता दूँ कि वे बहुत ही सक्रिय रहीं अपने आज़ादी के, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में। कई बार वो जेल भी गईं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ पूरा सहयोग दिया। और उनके जो पति थे उनके साथ वे दोनों, सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति, दोनों ही बहुत ही सक्रिय भाग लिया करते थे असहयोग आंदोलन में और स्वतंत्रता संग्राम में। उसके साथ साथ सुभद्रा कुमारी चौहान जी बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी और बहुत ही प्रसिद्ध वो रहीं, और उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। तो आज जो ये कविता है, ये एक बच्चा कह रहा है जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। तो कविता का नाम है पानी और धूप। और सुनिए आप ये कविता जैसे कि एक छोटा बच्चा बोल रहा हो। अभी अभी थी धूप बरसने, लगा कहाँ से यह पानी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल, है किसके काका। किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा, चलती है किसकी तलवार। कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना मावे सीख नहीं पाए। इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखला आने दो। खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार। तब माँ करना कोई सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे। देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाएं अब न जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। काका जेल नहीं जाएंगे अब, काका जेल न जाएंगे अब, तुझे मंगा दूंगी तलवार। पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। आखिरी चार पंक्तियाँ उस बच्चे की माँ बोल रही हैं। और आपको समझ में आ गया होगा कि ये कविता उस समय की लिखी हुई है जिस समय अंग्रेज़ हमारे देश पर शासन करते थे। और जो कोई भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेता था उसे भी पकड़कर जेल में बंद कर देते थे। तो शायद इस बच्चे के काका को पुलिस पकड़ कर ले गई थी और जेल में बंद कर दिया था जब वो ऐसी बातें लिख रहा था, या इसके बिहाफ पर सुभद्रा जी ऐसी बातें लिख रही थी। है ना प्यारी सी कविता, छोटी सी और एक बहुत ही मासूमियत से भरी हुई, लेकिन बहुत ही गहरा एक संदेश देती हुई ये कविता मुझे बहुत पसंद है। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं सुभद्रा कुमारी जी की। और किसी दिन झांसी की रानी भी सुनाएंगे। काफ़ी लंबी कविता है तो मुझे लगता है आप लोग खुद पढ़ें।
पर हाँ उसके कुछ पोर्शंस, उसके कुछ पार्ट्स तो हम पढ़ ही सकते हैं। एक और आप पढ़िएगा कोयल, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी हो, और बड़ी सरल सी कविता है, शायद आपने सुनी हो उसकी 4 पंक्तियाँ। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। आजकल गर्मियों का सीज़न है और आम पर बौर आ रहा है, और कोयल बहुत बोलती है आजकल। तो ऐसे में मुझे हर बार सुभद्रा कुमारी जी की ये 4 पंक्तियाँ ज़रूर याद आती हैं, जो कि उनकी पोएम है कोयल, उससे लिखी हुई है। और एक और आपने शायद सुनी हो, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। मैं जहाँ रहती हूँ, जिस जगह पर मैं रहती हूँ, उस जगह पर एक पूरी सड़क है जिसके दोनों ओर कदम्ब के पेड़ लगे हुए हैं। और जब भी मैं उस सड़क से गुजरती हूँ तो मुझे हमेशा सुभद्रा कुमारी जी की कदम्ब का पेड़, यह कदम्ब का पेड़ कविता याद आती है, जिसमें उन्होंने इन पंक्तियों से शुरुआत की है, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। आप लोग जो ये कविताएं मैं अक्सर बताती हूँ, आप इन्हें अपने कविता वाचन प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर सकते हैं। बहुत सुंदर लिखी हुई कविताएं हैं, और आप लोग इन्हें अच्छी तरह से बोलें तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा और सुनने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा। तो आज के लिए ये पोएम इतनी ही, फिर दोबारा मिलेंगे एक नई कहानी और कविता के साथ। बाय बाय।